बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हम मुर्गी की कलेजी। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने ली है जनाब 2 अदद प्याज ली हैं मैंने मीडियम साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास कलेजी है, ये तकरीबन 3 पाव, ऑलमोस्ट 3 पाव है ये, ठीक है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। टमाटर हैं, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। साथ साथ हल्दी पाउडर है, ये जाएगा ½ टी स्पून, धनिया पाउडर ½ टी स्पून, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर यानी ज़ीरे को मैंने भून के और पीस लिया था दरदरा सा, ये तकरीबन 1 टी स्पून। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। था गरम, साथ में हम ये शामिल कर देंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन, जो कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल हल्की हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्राई करेंगे। साथ ही साथ अदरक लहसुन के साथ ये है लाल मिर्च और ज़ीरा, ये भी शामिल कर देंगे। हल्दी और पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये भी शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन के साथ ये तमाम मसाला मिक्स हो जाए, ठीक है। फ्राई करेंगे मसाले को। मिनट मसाले को भूनने के बाद अब मैं इसमें ये पिसे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ और मसाले को इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला भूनकर एक अच्छी से फॉर्म में आ जाएगा। मसाले को मैं खूब अच्छे तरीके से भून रही हूँ और ये जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है, बस हम इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे। मसाला खूब अच्छे तरीके से भुन चुका है, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें कलेजी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नमक मैं बिल्कुल अभी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि वो कलेजी को सख्त कर देगा। नमक जब हमारी कलेजी गल जाएगी उसके बाद मैं नमक शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मसाले में कोट करके हम इसको कवर कर देंगे। मैं एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी क्योंकि कलेजी अपने पानी में ही गलेगी और क्योंकि ये चिकन की कलेजी है तो ये जल्दी गल जाएगी। इसी तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा। आँच को कर रही हूँ मैं स्लो और इसको कर रही हूँ मैं कवर। 8 से 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 मिनट इसको हो गए हैं कवर करके पकाते हुए। फ्लेम को कर दूँगी मैं थोड़ा सा तेज़ और अब हम जो है इसको खुश्क करेंगे। साथ साथ इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। अब नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप लोग पसंद करते हैं, ठीक है। नमक शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अब हमें कवर नहीं करना क्योंकि कलेजी गल चुकी है। ये देखें, कलेजी बिल्कुल गल चुकी है, ठीक है। बस इसको मसाले के साथ भूनेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसके ऊपर गार्निश करेंगे और आगे आपको दिखाते हैं। इसको ड्राई करती हूँ। आगे अच्छी तरीके से भुन चुकी है, ऑयल सब किनारों पर आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, थोड़ा सा बचाऊँगी गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और लेमन, ठीक है। लेमन शामिल करने के बाद बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनल लुक जी तैयार है हमारी चटपटी मसालेदार कलेजी। आपने इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।